के जिस तरह के हालात सरकारों ने पैदा कर दिए हैं, मैं आमरण अनशन की हम लोगों ने शुरुआत की है कि अब समय आ गया है कि युवाओं को बोलना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला देश का भविष्य युवा ही है। अगर युवाओं के साथ ऐसा अत्याचार सरकारें करेगी तो इस देश को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आमरण अनशन की शुरुआत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की हम लोग मांग कर रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी है और जन आंदोलन जो छात्र क्रांति के रूप में आम युवा सड़कों पर है वो हमेशा तैयार रहेंगे जब तक ये मांगें नहीं मान ली जाती है। आज पीएम मोदी ने अपील करी है आप लोगों से क्योंकि वो कठोर कानून बनाना नहीं, ये देखिए ये एक बहाने हैं, टालम टोली का काम लोग कर रहे हैं। अपील की बजाय अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सौंपते रात को 12 बजे, अगर वो कहते कि ये धर्मेंद्र प्रधान है और ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में ये गलती हुई है, इनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं युवा प्रधानमंत्री का स्वागत करते कि ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो गलती को स्वीकार कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। लेकिन टालम टोली का काम कर रहे हैं कि आएंगे, कमेटी बनाएंगे, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सब बहानों से युवा जागरूक है। जब तक इस्तीफा नहीं आ जाता है तब तक हम यहाँ से बिल्कुल, देखिए उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी 25 दिन से। अगर बिल्कुल हम शांति बनाए रखे हुए हैं, हम शांति से यहाँ बैठे हैं, किसी प्रकार का वो हड़दंग नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। भूख हड़ताल पे मैं हूँ। हम सांकेतिक रूप से पोस्टर बना रहे हैं और इन लोगों को ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि हमारा जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जन आंदोलन भी अगर करना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए मैं संयुक्त अभिभावक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर सुधार के ऊपर हम सतत काम करते हुए आ रहे हैं। और जो नीट की परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई है और जो छात्रों को इतना दंश झेलना पड़ रहा है, आज बच्चे शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा तंत्र पूरा फेल होता जा रहा है। उसके अंदर जो युवाओं की जो आवाज़ आई है और बच्चे जो जागरूक हुए हैं, इससे हमारा दिल बहुत खुश है। और हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन का अब सारे अभिभावकों की तरफ से इनको पूरा समर्थन है। जो इच्छा हमारी थी, जो हम नहीं कर पाए थे, आज इनकी आवाज़ को अगर सरकार सुन पा रही है और उसके ऊपर अच्छा कदम लेगी तो उसका स्वागत है। अन्यथा ये लीपापोती के काम कि फास्ट ट्रैक अदालतें और ये सब करना, इसके अंदर कब तो लोगों को वो गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उसके अंदर होगा, जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही है सरकार। उन सबको लेके ये जन आंदोलन अगर बनेगा तो इसके अंदर पूरा सहयोग पेरेंट्स की तरफ से भी इन युवाओं को रहेगा। देखो, शांति की अपील तो हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं। जिस प्रकार का अनशन, जिस प्रकार का आंदोलन हम लोगों ने चलाया था वो पूरी तरह से नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चलाया गया था। जिस प्रकार से छात्रों की जो पीड़ाएं थी, जिसको सरकार दरकिनार लगातार करती आ रही थी, जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस प्रकार से बच्चे मतलब आत्महत्या करने पर उतारू हो गए थे, लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद भी शासन और प्रशासन सूद लेने को तैयार नहीं था। आज कम से कम शासन और प्रशासन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से इस दस तक तो आ गया कि वो कम से कम उनको अभी छात्रों की पीड़ाएं तो समझ में आने लगी। आज तब जाकर के उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की नौबत आनी पड़ गई। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक जी लगातार कहते आ रहे हैं कि आखिरकार छात्रों की पीड़ाएं आप सुन क्यों नहीं रहो, समस्या जो जिस प्रकार की समस्या छात्रों को आ रही है उनको सुन क्यों नहीं रहो। अभिभावक कब तक इस चीज़ को लेकर पीड़ित होता रहेगा, कब तक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पीड़ित होता रहेगा। इन चीज़ों की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं जितने भी ये स्टूडेंट है, कोई दूसरे को मतलब कोई राजनीति करने तो आए नहीं यहाँ पे, या अपने भाई बहनों की, दोस्तों की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिस प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं आती है, जिस प्रकार से लोगों को लाखों रुपए की हानि होती है, उस चीज़ को बचाने के लिए आए हैं। तो इन चीज़ों को राजस्थान सरकार को हो या केंद्र सरकार हो, इन सभी को समझना चाहिए और इन लोगों की पीड़ाओं को, देशनाओं को समझना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से धरना जारी है और जिस तरह से मतलब मीडिया के साथ में बदतमीजी चल रही है, उन सबके बारे में सर देखो, मीडिया के साथ कांग्रेस जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बाकायदा पुलिस वैन के ऊपर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने पूरी मीडिया को संबोधित किया है और सबको निवेदन किया है। केवल मीडिया के लिए नहीं बल्कि पुलिस वालों तक के लिए बोला है कि किसी भी प्रकार की बदतमीजी हमारे आंदोलन के अंदर अस्वीकार्य है। तो इस प्रकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनको उनकी ड्यूटी करने, तो हम अपना काम, जो काम करना है वो काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी ना करें। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे सामाजिक तत्व लोग भी घुस आए हैं जो मतलब किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट को मतलब बदनाम करना चाहते हैं, तहस-नहस करना चाहते हैं। तो उस तरह के लोगों ने वहाँ पे ऐसी मानसिकता फैला दी है कि हम लोग मीडिया के खिलाफ है। आज मैं भी आपके सामने वार्तालाप कर रहा हूँ, जितने सौंदर्यपूर्ण वार्तालाप आपके साथ कर रहे हैं, तो वही सौंदर्यपूर्ण वातावरण वहाँ पे भी रख रखा है हम लोगों ने।
खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।